फाइनली आ गया इस शहर में। देखते हैं और कितने कॉन्सिक्वेंसेस देखना बाकी है ब्रो। बहुत थक गया मैं। हाँ फाइनली ये होटल तो काफ़ी रॉयल लग रहा है। हाँ रिसेप्शनिस्ट देख रहा हूँ। हाँ मिल गया। हेलो, मेरा रूम है 305। अवेलेबल है ना? हमने बुक किया था कि क्या? व्हाट? आई मीन हाउ इट इज़ पॉसिबल? मैंने ऑनलाइन बुकिंग की है और आपसे कॉल पर बात भी की है मैंने इस बारे में। क्या? कोई वीआईपी क्लाइंट आ गए थे तो आपने रूम उनको दे दी, तो मैं कहाँ रुकूंगा? आह, शहर में आया नहीं कि प्रॉब्लम चालू। मैं इधर एंजॉय करने के लिए आया था। आई मीन इतना रॉयल होटल है, आपकी सेवा अच्छी है, स्टार्स 5 स्टार्स है, और आपने ऐसी गलती कर दी है। आई मीन हाउ? ना ना मीन्स कोई वीआईपी आएगा तो हम आम बंदे छोटे हो जाएंगे। अभी सॉरी बोलने का क्या फ़ायदा आपका? कमाल करते हो। तो अब मैं कहाँ जाऊँ? सड़क पे? नहीं नहीं, चला जाता हूँ, वही ठीक रहेगा है ना? बात करते हो। कहाँ रहूँ मैं अभी? क्या? रूम शेयर्ड? क्या मजाक है ये? मैं अकेला हूँ इधर, किसके साथ रूम शेयर करनी होगी? ये कौन आ रहा है? अच्छा अच्छा, तो इनके साथ, इन मैडम जी के साथ? गॉड नो। किसी भी स्ट्रेंजर के साथ किसी भी स्ट्रेंजर को लॉक इन कर देंगे? यूएस है, अमेरिका है, नहीं इंग्लैंड है, इंडिया है ना? थोड़ा ख्याल करो। दिस इज नॉट हाउ वी एक्ट इन दिस सिचुएशन। हम दोनों के लिए जल्दी अलग अलग रूम चाहिए मुझे। मैडम जी इधर आइए, देखिए क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कोई वीआईपी आया था तो उसके लिए हम दोनों की रूम उस वीआईपी को दे दी, तो हमें एक रूम में सोने को बोल रहा है। डांटिए इन्हें कुछ। कोई ऐसा लापरवाह कैसे हो सकता है? हम आपके ओनर को कंप्लेन कर सकते हैं इस बारे में, यू शुड नो दैट। नहीं, बंदा ट्रैवल करके आया है, एक्सप्लोर करना चाहता है आपकी सिटी को, और आप ऐसे सर्विसेज देते हो और कुछ कंप्लेन कर दी तो बोलते हो क्या गरीब के पेट पर लात मार दी एंड ऑल। यू शुड नो दैट। मैडम जी आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? आई मीन मुझे अलग अलग रूम चाहिए। मैनेजर कुछ भी करो पर हमें अलग अलग रूम चाहिए, है ना मैडम जी? आपको भी अलग ही रूम चाहिए ना? सी, लड़की है, कुछ ख्याल करो। पहले ही बोला है कि दिस इज नॉट अमेरिका, ओके? यू शुड डू समथिंग अबाउट इट, ओके? क्या? बाहर निकल जाए? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? पहले तो ऐसे सर्विसेज देते हो एंड अभी इतनी धमकी। मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर सकता हूँ इस बारे में। आई हैव द रिसिप्ट, ओके? क्या? नहीं डरते? अच्छा अच्छा, सिर्फ यही एक ऑप्शन है? हम्म। नहीं, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, बट यू शुड टॉक कामली नो। सर्विसेज बैड है, तुमने इतना झोल कर दिया, एंड यू शुड टॉक इन डिसिप्लिन, ओके? एनीवे, मैडम जी इधर आइए। मैं समझ सकता हूँ आप भी इरिटेट हो रही हो, लेकिन देखिए ऑप्शन नहीं है और रात भी हो रही है। आप बताइए क्या करें? अच्छा एक काम करते हैं, हम रूम देख लेते हैं, अगर सिचुएशन ज़्यादा ऑकवर्ड हुई तो सोच लेंगे, पर अभी के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो बनता है।
व्हाट से, है ना? ठीक है। मैनेजर, हमें रूम दिखा दो। हम्म मैडम जी, सब ठीक हो जाएगा, हम रूम देख लेते हैं, ठीक है? चलिए। हाँ, ओके, नॉट बैड, थोड़ा कॉम्पैक्ट है बट चलेगा। हाँ मैडम जी, बेड बड़ा है तो वी कैन स्लीप नॉर्मली। ठीक है। सो मैडम जी, डन करें? और कोई ऑप्शन ही नहीं है? नहीं तो बाहर जाना पड़ेगा रोड पर। और रात को कोई होटल्स अभी, आई डोंट थिंक सो रूम अवेलेबल होगी उधर। आई नो थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आप मुझे नहीं जानती, मैं आपको नहीं जानता, और एक ही रूम में रहना थोड़ा मूवी टाइप सिचुएशन लग रहा है, बट लेट्स एडजस्ट, है ना? हम्म मैनेजर, कीज दे दो हमें, वी आर रेडी। ठीक है। मैडम जी, रिलैक्स, मैं किसी को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता, ओके? मैं कॉर्नर साइड से सो लूँगा, आपको जो स्पेस चाहिए वो आप रख लो, वॉशरूम टाइमिंग्स भी एडजस्ट कर लेंगे। आपका नाम बताएंगी? ठीक है, मैं कैस नहीं करूँगा, लेकिन जब रेडी हो तब बता देना, ठीक है? और डरिएगा मत, अच्छे घर से हो यार। मैं ऑनेस्टली ऐसी सिचुएशन में पहली बार हूँ, स्ट्रेंजर के साथ रूम, और ये भी पता नहीं कि सुबह क्या होगा। पर एक बात कहूँ, आपकी आंखें ट्रैवलर जैसी लग रही है, मतलब एक्सप्लोरिंग टाइप। आप भी इस शहर में ट्रैवल करने आए हो? ओह वाह, सेम। अच्छा, आप हमेशा ट्रैवल करते हो या इस बार ही? इस बार ही? सो ये आपका फर्स्ट ट्रैवल होने वाला है, फर्स्ट एडवेंचर। अच्छी जगह चुनी है आपने। मैं बहुत सालों से ट्राई करना चाहता था इस जगह घूमना, मौका ही नहीं मिला, बट अब अभी, या सोलो ट्रैवलिंग नाउ। शायद ये कोइंसिडेंस या किस्मत, या होटल मैनेजर की स्टुपिडिटी, जो भी हो, विल वर्क ऑन इट। मैं राइट कॉर्नर चूज कर रहा हूँ बेड का, आप लेफ्ट ले लो। उधर विंडो भी है तो देखने को मिलेगा आपको। अच्छा, एक मिनट, ये लो, बीच में तकिया रख दिया। हाँ, ना बॉर्डर ना एलओसी, बस एक सॉफ्ट सी लाइन, प्राइवेसी मेंटेन रहेंगे हमारी। हम दोनों के लिए सेफ जोन है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके? मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कितना ऑकवर्ड होगा। और हाँ हाँ, एक बात, वैसे अगर आप तकिए के इस तरफ आ गई गलती से, तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। जी, सही कहा आपने। मैं सीधा एक्सक्यूज मी, बॉर्डर ब्रीच, सिक्योरिटी कह दूंगा। जोक्स अपार्ट, आई नो इट्स अ बिट वियर्ड शेयरिंग अ रूम लाइक दिस, लेकिन अभी तो लग रहा है मैनेजेबल है, थोड़ा ऑकवर्ड है, थोड़ा एक्साइटिंग भी। वैसे शहर घूमने के लिए मैं लिस्ट लेकर आया हूँ, ये फोर्ट, वो म्यूज़ियम, बीच, सब जगह जाना है। लोकल चाट खतरनाक लेवल का होता है यहाँ, सो वी हैव टू ट्राई दैट, ओके? आप भी फूडी हो? बस फिर तो सॉलिड जमेंगे हमारी। बाय द वे, आप कितने दिन के लिए रुक रही हो? 10 दिन के लिए? वाह, फुल वैकेशन मोड में हो आप। मैं तो बस 5 दिन के लिए आया था, लेकिन अब तो आप 10 दिन यहाँ हो, तो मैं भी रुक जाता हूँ 10 दिन। नहीं नहीं, ऐसे ही कह रहा हूँ, मतलब अच्छी कंपनी मिल जाए ना, तो ट्रिप डबल मज़ेदार होती है। वैसे आपको किसी के साथ घूमना ज़्यादा पसंद है या सोलो? मुझे तो कभी कभी बोरिंग हो जाता है, अगर कोई साथ हो तो हर चीज़ ज़्यादा कलरफुल लगती है। आई एम नॉट अ सोलो ट्रैवलर, बट अभी क्या करें, आई एम सिंगल, तो इसीलिए। आपको शायद लग रहा होगा ये लड़का ज़्यादा ही बातें करता है। पर क्या करूँ,
आपसे काफ़ी आसानी से बात हो रही है। आई मीन मैं सबके साथ इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, बट या अभी डायरेक्टली बोलने लगा। ऐसा होता है किन-किन के साथ डायरेक्टली वाइब मैच हो जाती है देखने पर ही। आई शुड स्टॉप टॉकिंग लॉट। वैसे मैं थोड़ा मज़ाकिया हूँ, इसलिए मज़ाक-मज़ाक में कुछ भी बोल दूँगा। सो डोंट टेक इट सीरियसली, ओके? हाँ, चलो वी शुड स्लीप नाउ, ओके? बहुत ज़्यादा हो गया। नाइट। हुँ। ओके, आप सो जाइए। किसी चीज़ की ज़रूरत या कुछ बोलना हो, यू कैन टॉक फ्रीली, यू कैन आस्क फ्रीली। आई हैव द थिंग्स विच वी कैन यूज़ इन सोलो ट्रैवलिंग। सो आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत लगे और मेरे पास है, तो वी कैन मैनेज इट, ओके? सो रिलैक्स एंड आप घबराइए मत। मुझे आपकी आंखों में थोड़ी घबराहट दिखाई दे रही है, सो जस्ट रिलैक्स एंड स्लीप। टेंशन मत लीजिए। सो जाते हैं। गुड नाइट। सब ठीक है? क्या हुआ? आप झगड़ा कर रहे थे कॉल पर, मैंने सुन लिया नींद में। कुछ सही नहीं लग रहा था। थोड़ी देर से आवाज़ सुन रहा था आपकी, लगा जैसे कोई लड़ रहा है। क्या सब ओके है मैडम जी? आप कुछ बताना चाहोगी? ओह, बॉयफ्रेंड। आप चाहे तो कुछ कहना मत, मैं समझ सकता हूँ। लेट मी गेस, ब्रेकअप? व्हाट यू, गॉड, उसने चीट किया आप पर? डैम, आई एम सो सॉरी यार, आई एम सो सॉरी। आप अंदर से इतना कुछ झेल रहे हो एंड मैं ऐसे मजाक कर रहा था। नहीं नहीं, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। नहीं नहीं, आई नो द फीलिंग। आपका साथ रहना, ट्रस्ट करना, फिर वो ट्रस्ट टूट जाना, इट हर्ट्स। आप उसका फ्लैट छोड़कर आ गई अकेले, नए शहर में। दैट्स सो ब्रेव। वाओ, मतलब आप अकेले आई हो। सो यू आर नॉट ट्रैवलिंग हियर, यू आर जस्ट भाग कर आ गई। दैट्स ब्रेव। बहुत लोग सिर्फ रो कर रह जाते हैं, पर आप निकल गई अपने लिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए। एंड यही सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए यार सब में। एवरीवन बी लाइक हाँ ठीक है, माफ़ कर दिया। वो आगे भी वैसा ही कुछ करेगा। बहन निकलो, जस्ट लाइक यू। सीखना चाहिए आपसे लोगों को। यू शुड ट्राई अ बुक अबाउट दिस इंसिडेंट। ये इंसिडेंट मैं और एडवेंचरस बनाऊंगा आपके लिए। इसमें कुछ हम शेर वेर ऐड कर देंगे। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं मजाक कर रहा हूँ इस सिचुएशन में भी। हम्म आपको एक बात बोलूँ, कभी कभी ज़िंदगी उन लोगों को हमसे अलग कर देती है जिनके साथ रहना हमारे लिए नुकसानदायक हो। चाहे हम कितना भी चाहते हो उन्हें, इट्स चीटिंग यार। किसी का कैरेक्टर शो करती है ये बात। और आपकी वर्थ नहीं, वो उसका फॉल्ट था, आपका नहीं। एंड आई नो अभी आपको अकेला फील हो रहा होगा, बिखरा बिखरा, पर इस सफ़र का मतलब यही नहीं, अपने आप को समेटना भी है। मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी सुनना, समझना और शांत रहना, वो भी एक थेरेपी ही है। और मैं हूँ यहाँ, अगर आपको बोलना हो, चिल्लाना हो या सिर्फ चुप रहना हो, मैं यही हूँ। यू कैन टॉक टू मी अबाउट इट एंड आई वॉन्ट यू टू टॉक टू मी अबाउट इट, बिकॉज उससे दिल हल्का हो जाता है। इट्स लाइक अंदर जकड़ना नॉट वर्थ इट। यू हैव टू टॉक। मुझसे नहीं तो somebody who is mature enough, who you think mature enough, ओके? हम्म अच्छा, आप बोलना चाहते हो? अरे मेरी नींद वींद क्या, सोना वोना होता रहेगा। पर अगर आप बोलना चाहें, मैं यही तकिया हटा के सुनने को रेडी हूँ।
यू कैन टॉक। जब तक सुबह की रोशनी नहीं आती तब तक आप सारा दर्द रात का मुझे दे सकती हो, मैं संभाल लूँगा। मैं कुछ डांट वाट नहीं दूंगा, मैं कुछ जज वज नहीं करूँगा, बस सुनूंगा जैसे कोई अपना सुनता है। तुम चाहो तो बता सकती हो, मैं यही हूँ, कोई प्रेशर नहीं है। बस अगर तुम्हारे अंदर कुछ बाकी है कहने के लिए तो बोल दो। ओके, तुम कहना चाहती हो, दैट्स ग्रेट, कहो। व्हाट? तुमने उसे अपनी ही नौकरानी के साथ पकड़ा था, कैसे? अच्छा, तुम काम के लिए बाहर गई हो। अच्छा, तुम डेली की तरह काम के लिए बाहर गई थी एंड कोई फाइल रह गई थी, वापस घर आई तो देखा तुमने। ओके, सो डायरेक्टली तुमने देखा उसे अपनी मेड के साथ। गॉड, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। तुमने किस दर्द में वो देखा होगा, आई एम फीलिंग इट नाउ। बस बस, तुम और मत बोलो। अगर दर्द हो रहा है तो बस बस जितना मुझे सुनना था मैंने सुन लिया इस बारे में। तुम्हारे लिए वो जगह, वो बेड, वो वॉल्स, सब कुछ जहाँ तुम रहती थी एक सेफ हेवन ही था ना। और उस जगह पे तुम्हें सबसे बड़ा धोखा मिला। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी रूटीन, तुम्हारा घर, सब कुछ तोड़ दिया। आई मीन, गाली नहीं दे सकता बट उसने एक मोमेंट भी नहीं सोचा तुम्हारे बारे में। कैसे लोग रहते हैं यार। और सबसे ज़्यादा उसने ना तुम्हारी सेल्फ वर्थ को चैलेंज किया। लेकिन तुम सुनो, ये जो उसने किया वो उसका रिफ्लेक्शन था, उसका कैरेक्टर, उसका कमज़ोर सेल्फिश डिसीजन। तुम्हारी वैल्यू उससे डिफाइन नहीं होती। योर ऑरा इज इन्फिनाइट। तुम किसी की चाहत हो सकती हो लेकिन किसी की वीकनेस नहीं। तुम किसी के प्यार की ज़रूरत हो सकती हो लेकिन किसी के रिस्पेक्ट के बिना काबिल नहीं हो। तुम्हारी फीलिंग्स वैलिड है, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी टूट चुकी आवाज़, तुम्हारी आंखों के आंसू, रो मत। एवरीथिंग इज़ वैलिड, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड यू नाउ। वो सब सही जगह पे है। मैं होता तो शायद चिल्लाता, लेकिन तुम शांत हो, तुम मुझसे भी स्ट्रांग हो। कभी कभी जब कोई हमारे साथ गलत करता है तो हम सोचते हैं मेरे में क्या कमी थी। लेकिन सही इंसान गलती करता है और सुधर जाता है। गलत इंसान तुम्हें ही गलत फील करवाएगा। और तुमने क्या किया? चुप रहने के बजाय तुमने निकलना चुना। तुमने सब कुछ छोड़ दिया, एक नए शहर में अकेली आई हो अपने लिए। दैट इज पावर। यू आर मूविंग ऑन एंड नॉट स्टक इन दैट डर्टी प्लेस। तुम हार के नहीं भागी, तुम जिंदा रहने के लिए निकली हो। मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ, ओके, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा तकिया बन सकता हूँ जो सिर्फ सुनता है। बिकॉज आई एम फीलिंग सो कनेक्टेड अबाउट इट। बात यह है कि माई मदर ऑल्सो वॉज चीटेड ऑन बाय माई फादर, सो इट्स रिलेटेबल। अरे मेरा छोड़ो, बताऊंगा तुम्हें किसी दिन। बात पास्ट की है तो बहुत ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। आराम से, अभी तो 10 दिन है हमारे पास। हाँ, तो मैं कह रहा था मुझे तुम्हारा तकिया बनना है जो सिर्फ सुनता है और जब ज़रूरत हो तुम्हारे आंसू को एब्जॉर्ब भी कर लूँगा। हे, दिस इज़ नाइस वन, ओके, दैट एब्जॉर्ब तकिया एंड ऑल। यू हैव टू गिव मी सम ऐसे अवार्ड फॉर दैट, ओके। यार तुम जब बुक लिखोगी ना इस बारे में, ब्रेकअप एंड ऑल, तो मैं
उसमें कुछ ना कुछ फीचर चाहिए मुझे इस बारे में। मुझे कैसे पता चला तुम राइटर हो? तुम्हारी आंखों से, बातों से। यार ट्रैवलिंग बहुत की है, लोग परखने आते हैं, डायरेक्टली पता लगा लिया। तो बताओ, राइटर हो ना? पता था। और पोइट भी होगी। राइटर अक्सर पोइट होते ही है। वाह। मैं भी छोटा मोटा पोइट हूँ, कविताएं लिखता हूँ। हम्म। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? तुम जज करना, तुम बड़ी शायरा लगती हो। हम्म। अच्छा। अकेली रात हो, गुमशुदा रास्तों पर चलते हम दोनों पास हो, आसमान में चांदनी की खूबसूरत बरसात हो, हाथ एक दूसरे का ऐसा पकड़ो कि आज रात तक का ही साथ हो। जिंदगी का क्या भरोसा, आज मर्जी से मिले, कल मिलना महज इत्तेफाक हो, इसीलिए प्यार के साथ साथ जिंदगी की भी बात हो, अकेली रात हो। और हाँ, सोना वोना होता रहेगा, पर रात लंबी है। अगर तुम्हारा दिल चाहे तो बस बोलो, मैं यही हूँ। आंखों में आंसू अच्छे नहीं दिखते मैडम जी आपके। स्माइल किया करो थोड़ा। तुम्हारा दर्द सिर्फ तुम्हारा नहीं है मैडम जी, मैं उसे थोड़ा सा बांटना चाहता हूँ, अगर आप चाहे तो। अरे अरे अरे, आप रो रही हो? हे, कम हियर, इट्स ओके। अरे यार, मत छुपाओ अपना चेहरा, तुम अकेली नहीं हो। ये लो, आंखों से आंसू पोंछ लेता हूँ। इधर देखो, ऐसे, धीरे से। देखा, चले गया आंसू। पर तुम्हारी आंखों की चमक अभी भी वही है। वैसे आप जानते हो मैडम जी, रोना कोई कमजोरी नहीं होती, कभी कभी एक अच्छा सा रो देना जरूरी होता है। सांस लेने जैसा ही कुछ है ये, जैसे दिल को हल्का करने का तरीका। लेकिन आप सुनिए, ऐसे आंसू मत बहाइए। उस इंसान के लिए क्या रोना यार, जिसने तुम्हें डिजर्व ही नहीं किया। आपके आंसू, आपकी वैल्यू जितना प्योर है, उनका हक सिर्फ किसी सच्चे प्यार को मिलना चाहिए। उस गंदे धोखेबाज को बिल्कुल नहीं। जस्ट ट्रैश हिम, डिच हिम। और गाली देने का बहुत मन है, पर कंट्रोल कर रहा हूँ उसके बारे में। आप अभी सोच रही होगी, अब क्या, क्या करूँगी मैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है ना? लेकिन नहीं, ये दुनिया बहुत बड़ी है। इस शहर से लेकर हर कोने तक नई कहानियाँ छुपी हैं, नए लोग मिलने के लिए हैं। और तुम जैसे एक ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग लड़की के लिए बहुत कुछ बाकी है एक्सप्लोर करने के लिए। अपने आप को सिर्फ एक हार्ट ब्रेक तक लिमिटेड मत रखो। आप सिर्फ एक चीटेड लवर नहीं हो, आप एक सर्वाइवर हो, एक जर्नी हो। और मैं चाहता हूँ आप अपने आप को वापस पाओ, उस इंसान को जो हंस सकती है, जो दिल से एंजॉय करती है, जो दर्द से ज़्यादा खुशियाँ डिज़र्व करती है। और देखो, आपके पास ऑलरेडी एक दोस्त है, जो तकिया बॉर्डर तोड़ के सिर्फ आपकी मुस्कुराहट के लिए आया है। Isn't it? तो ज़्यादा मत सोचिए, मैं यही हूँ। रोना है तो रो लीजिए, लेकिन उसके लिए नहीं, अपने लिए, एक नए चैप्टर के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। यू नो व्हाट, आप लाइफ के लिए बिल्कुल तैयार हो। आप में वो हिम्मत है जो हर एक आंसू को एक नई रोशनी में बदल सकती है। यू गॉट दैट स्पिरिट गर्ल, जस्ट वेक अप एंड फाइट बैक। यू गॉट दिस। बस अब रोना बंद करो, नहीं तो मैं भी रो दूंगा, और फिर हम दोनों बेकार के टीवी सीरियल लगाने लगेंगे। वल्ला वारिया टाइप। हल्का लग रहा है ना? चलो,
ज़रा विंडो के पास चलते हैं, फ्रेश हवा मिलेंगी। देखिए रात का आसमान, सब कुछ और थोड़ा खूबसूरत लगेगा। देखा कितनी शांत है ये रात, और वो तारे, हर एक स्टार एक कहानी है। जैसे तुम्हारी एक कहानी है जिसमें हार्ट ब्रेक है, हिम्मत है, और अब एक नई शुरुआत भी। आपको पता है, मैं पहली बार अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ। दोस्त होते हैं ट्रैवलिंग में, बट इस बार पहली बार है सोलो ट्रैवल। पहले डर लगता था, नया शहर नए लोग, पर आज आज लगता है कि इस शहर में मुझे एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट दिया है, आप। मतलब ऐसे ही किसी होटल में रैंडम रूम शेयर करने का प्लान कौन बनाता है? और फिर रात के 3 बजे इमोशनल ब्रेकडाउन। मुझे तो लगा था आप शेयर नहीं करोगी, पर आप तो शेयर ही नहीं, दिल भी खोल बैठी हो। दैट्स सो क्यूट। लेकिन वैसे सीरियसली, आपके जैसे स्ट्रॉन्ग लड़की से मिलना किस्मत वाली बात है। तो क्या मूड थोड़ा ठीक है? गुड। तो चलो एक डील करते हैं। आप 10 दिन के लिए आओ, मैं भी अपने रिटर्न टिकट्स कैंसिल करवा लेता हूँ फिर, क्योंकि मुझे लगता है ये शहर आपके साथ एक्सप्लोर करना ज़्यादा यादगार होगा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं फ्लर्ट वगैरह कर रहा हूँ, आप ऐसे सोचिएगा भी मत। मैं सिर्फ ऑनेस्ट हूँ। आई मीन, डेस्टिनी है, हम साथ कर सकते हैं, घूम सकते हैं। रात लंबी है तो चलो एक एक सीक्रेट बताते हैं। रेडी? दिस इज फन गेम यार, कम ऑन। इतना तो बता दिया, अभी और सही। मैं बताता हूँ पहले। मैं छोटी उम्र में बहुत ओवरवेट था, स्कूल के सब लोग मजाक उड़ाते थे, इसलिए मैं थोड़ा क्वाइट हो गया, थोड़ा गार्डेड। ये था मेरा सीक्रेट। आई नो कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, बट आपकी लाइफ जैसे सबकी लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती ना मैडम जी। आप बताइए आपका सीक्रेट। देखा, मैंने कहा था आपकी लाइफ और आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। आप टॉफ़ियाँ चुराती थी फ्रिज से, वाह। मुझे लगा आप शरीफ हो। देखो आप हंस रही हो, और मुझे लग रहा है कि ये रात जो दर्द से शुरू हुई थी अब थोड़ा नर्म हो गई है। ग्लैड ग्लैड। जी, आप चाहे तो कल सुबह से नए शहर के नए रैंडम नए यादों की शुरुआत करें। मैं गाइड बन जाऊंगा और आप टूरिस्ट। और अगर मूड ख़राब हो तो हम खाली कॉफ़ी लेके बीच पे बैठ जाएंगे। इज़ इट गुड? आर यू डन? आर यू इन? ग्रेट, बहुत मज़ा आने वाला है। आप जानती हो, कभी कभी किसी अनजाने से बात करना ज़्यादा आसान लगता है। जैसे आपसे, मुझे आप काफ़ी अपना लगने लगी हो। पहली बार किसी लड़के से मैं इतना ओपन हुआ हूँ, और आपके साथ सब कुछ इतना नेचुरल सा लगता है। आई एम लाइक सो स्टन्ड अबाउट इट। आपके हाथों का वार्मथ, आपकी मुस्कुराहट रात में भी रोशनी जैसी है। आप जैसे हो वैसे ही परफेक्ट हो, बिना किसी मेकअप के, बिना किसी एफर्ट्स के। मैं सोच रहा हूँ अगर आप मेरे शहर में होती ना, तो मैं ज़रूर। नहीं नहीं, कुछ नहीं। नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही हंस रहा हूँ। आप अभी बिल्कुल पास हो, इतना कि मेरी सांस तक आपको सुन सकती है। uh, I'm really sorry. I know this is wrong. I'm so sorry अभी जो हुआ। I think I should sleep. I think we should sleep, okay? क्या कर दिया मैंने?
गुड नाइट। ओके, सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी मैडम जी। गुड नाइट, सो सॉरी।